हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाते रहिए। तो आज का वीडियो है हमारे क्लास 4 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है सामान्य अशुद्धियाँ। खास तौर से हम लोग लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ये कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं और इनका शुद्ध रूप क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे। खास तौर से लिंग में, वचन में कारक करते समय हम क्या करते हैं, हम जो है क्रिया के रूप को बदलना भूल जाते हैं, तब वहाँ पर मिस्टेक होती है। कुछ शब्दों को लिखते समय यानी कि वर्तनी लिखते समय जो है हम उनको गलत तरीके से लिखते हैं, उनमें मात्राएं गलत तरीके से करते हैं। अब इन गलतियों का कारण क्या है, सभी कुछ आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में देखिए क्या है, वर्तनी शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंग होता है। वर्तनी यानी कि जो स्पेल करते हैं हम जिसको, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। आप इंग्लिश में भी अगर स्पेलिंग्स गलत लिखो तो मीनिंग बदल जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ हिंदी में भी होता है कि जब आप उसकी वर्तनी को अशुद्ध रूप में लिखते हैं, यानी कि जब उसे गलत तरीके से लिखते हैं तो अर्थ ही बदल जाता है, कभी कभी अर्थ निकलता ही नहीं है। अब इन भाषा की अशुद्धियों के मुख्य दो कारण होते हैं। जब हमसे ये गलतियां होती हैं तो उसके सबसे बड़ा दो कारण होते हैं। पहला कारण है अशुद्ध उच्चारण, यानी कि हम बोलते गलत हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी शब्द आप ले लो, उसको अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे तो उसको लिखेंगे भी आप गलत तरीके से, तो उच्चारण सबसे बड़ा चीज़ होती है। जैसे हम लोग इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में जो हम स्पेलिंग लिखते हैं वो हम फोनिक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फोनिक के हिसाब से पढ़ते हैं ना। तो ए का हम आ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं ना फोनिक्स में, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर हमने ई की जगह जैसे नवीन बोला, नवीन बोला, नवीन बोला, अब नवीन में क्या हुआ, वाह में छोटी की मात्रा लगी, और वहीं क्या होगा, हम नवीन बोल रहे हैं। फर्क देखिएगा आप यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हमने यहाँ बोला नवीन, ठीक है, नवीन, और दूसरा हमारा क्या है, नवीन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये गलत है हमारा और ये वाला हमारा सही है। हम यहाँ बोलेंगे अगर नवीन तो हम नवीन ही लिखेंगे, हम बोलेंगे नवीन तो हम नवीन लिखेंगे। नवीन का क्या मतलब होता है, नया। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर हमारा उच्चारण कहीं गलत हुआ तो हमने गलत लिखा। फिर आते हैं व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। अब व्याकरण के जो नियम हैं वो, जैसे हम बोलते हैं कर्ता पहले रहेगा, क्रिया रहेगी, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया में तब्दीली होगी। कर्ता कौन है, जैसे हमने बोला राम फल खाता है, अब हम बोल दें खाता है राम फल। अब ये क्या, ये अशुद्ध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें व्याकरण के नियम का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कर्ता आएगा, क्या होगा, कर्ता राम फल, उसके बाद कर्म आएगा, फल, क्रिया आएगी, खाता है। तो इस तरीके से वाक्य बनता है। तो हमें सबसे पहले व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से हम अक्सर लिखते समय गलतियां करते हैं। अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है और व्याकरण के नियमों का ज्ञान का अभाव अशुद्ध भाषा का। दोनों ही स्थितियों में भाषा अर्थहीन व प्रभावहीन हो जाती है। जैसे हमने बताया, गलतियां अगर अशुद्ध उच्चारण की होगी तो भी होगा, और अगर हमने व्याकरण गलत लिया तो वहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि चीजें पता ही नहीं चलती कि क्या से क्या है। अब आते हैं आगे क्या है, आइए वर्तनी से होने वाली अशुद्धियों को जाने। यानी कि हम लिखते समय जो गलतियां करते हैं, यानी कि स्पेल करते समय उसमें क्या गलतियां हम करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर क्योंकि, बहुत जगह हमने देखा है क्योंकि हम बड़ी की लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा नहीं लगती, वहाँ क्या लगती है, छोटी की मात्रा। ये अक्सर गलती होती है लिखते समय। फिर आते हैं समुंदर, समुंदर नहीं होता है, क्या होता है, समुद्र, ठीक है। समुंदर नहीं होता, क्या होता है शुद्ध भाषा में, समुद्र। फिर होता है कृपा, कृपा नहीं होता है, क्या होता है, कृपा। का के नीचे री की मात्रा होती, कृपा नहीं कहते हम, क्या बोलते हैं हम, कृपा। बोलते समय देखिए मेरे उच्चारण को समझिए, जो मैं उच्चारण कर रही हूं उसको सुनिए कि यहाँ पर है कृपा, यहाँ है कृपा। फिर आते हैं कठिन, क्या है, कठिन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, कठिन, यहाँ है कठिन। हम क्या बोलते हैं, कठिन, कठिन,
पर यहाँ ठा में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर देख रहे हैं कठिन, यहाँ पर छोटी की मात्रा है कठिन, ये हमारा सही है। फिर क्या है आशा, क्या है आशा, 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 तो यहाँ देखिए यहाँ आशा है, यहाँ आशा है। फिर है गुण, गुण, गुण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुण, 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 तो यहाँ पर क्या आया गुण। फिर क्या होता है पत्नी, पर क्या होता है पत्नी, 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 तो अब यहाँ पर क्या लिखा है पत्नी, यहाँ क्या लिखा है पत्नी, ना में बड़ी की मात्रा होती है। नेक्स्ट आते हैं धर्म, धर्म नहीं होता है, क्या होता है धर्म, रा आधा होता है तो वो रेफ में आ जाता है, धर्म नहीं होगा, क्या होगा धर्म। व्यक्ति होता है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं होता है, क्या व्यक्ति हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यक्ति। तो इसको अगर आप देखोगे ना तो ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे आता है वा आधा का और ती, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, आधा का ऐसे हो जाता है। फिर आते हैं माँ, माँ के ऊपर बिंदी नहीं चंद्र बिंदी लगती है, माँ के ऊपर क्या लगती है चंद्र बिंदी लगती है। फिर गणेश नहीं होता है, गणपति गणेश होता है, क्या होता है गणेश नहीं हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गणेश। निर्दय नहीं होता है, निर्दय होता है, क्या निर्दय नहीं होता है, निर्दय होता है, रा आधा है तो रेफ में जाएगा। सुमन, सुमन बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी, क्या होगा सुमन, सुमन हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सुमन, छोटे ऊ की मात्रा लगती है। फिर अभी हमने बताया नवीन, 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 नवीन। फिर क्या है यहाँ पर देखिए आशीर्वाद, अब आशीर्वाद देखो मुंह से सही बोलोगे ना, यहाँ आर्शीवाद लिखा है, आर्शीवाद, यहाँ देखिए रा किसके बाद निकल रहा है आ के बाद, आर्शीवाद, यहाँ पे है होता क्या है आशीर्वाद, तो यहाँ हम क्या मुंह से बोलेंगे देखो आ शी रा, यहाँ शाह के बाद निकला तो क्या आएगा वाद, तो जब रा के बाद शाह के बाद आधा रा निकल रहा है तो कहाँ लगेगा यहाँ पे ऊपर, आशीर्वाद। रा जब भी जिस भी शब्द के बाद लग रहा है, जैसे यहाँ शाह के बाद लग रहा था, यहाँ पे निकल रहा था ना रा, हम यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे आधा रा बोल रहा था, तो ये हमने कहाँ पे लगा दिया उसके बाद आने वाले के, हम उससे पहले शाह के पहले पे शाह पे नहीं लगाएंगे, हमेशा बाद वाले पे लगाते हैं, तो सही हमारा क्या होता है आशीर्वाद, ये हमारा सही आएगा। नेक्स्ट आते हैं सरिता, सरिता नहीं होता है, क्या होता है सरिता। स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग आधा सा है, स्वर्ग नहीं होगा, क्या हो, अब देखो आप स्वर्ग बोलते हो ये लिखते ये हो, लेकिन इसका मतलब क्या है स्वर्ग, ये क्या है स्वर्ग। फिर दोष, दोष यहां पर क्या आएगा दोष, 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 ये स आता है, क्या आता है दोष, दोष नहीं होता, क्या होता है दोष, यहाँ श आता है। फिर है पर क्या पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी, आप पृथ्वी बोल लो, जबकि होता है पृथ्वी, क्या होता है पृथ्वी, पा के नीचे री की मात्रा लगती है, पृथ्वी नहीं होता, क्या होता है पृथ्वी। फिर है यहाँ उजाला, उजाला नहीं होता है, क्या होता है उजाला, ऊ की मात्रा देखिए बड़ा ऊ नहीं निकलता है, उजाला नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं उजाला। फिर है बीमार, यहाँ क्या होता है बीमार, बीमार नहीं होता, क्या होता है बीमार, उच्चारण को समझिए कैसे बोल रहे हैं आप। फिर है निश्चित, क्या है निश्चित, निश्चित नहीं होता है निश्चित होता है, श आधा होता है, यहां पर आप ये देख रहे हो ना कैसे होता है निश्चित, ये शा आधा लग रहा है, ठीक है निश्चित। पुत्र नहीं होता, क्या होता है पुत्र, पुत्र नहीं होगा, क्या होगा पुत्र। फिर है कठिनाई, कठिनाई होता है, कठिनाई नहीं होता, छोटी की मात्रा। प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है। चंद नहीं होता, चांद होता है। ऋतु नहीं होता, ऋतु नहीं होगा, क्या होगा ऋतु, ऋतु होगा, र से ऋषि, ऋतु। फिर है ईमान नहीं होता, क्या ईमान, ईमान नहीं होता, ईमान होता, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई रहेगा, छोटी ही नहीं रहेगा। फिर है नदी, नदी, नदी। फिर है धूप, 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 धूप। फिर है ईमानदारी, ईमानदारी होता है, क्या होता है ईमानदारी, ईमानदारी नहीं होता है। फिर है चक्र,
यहाँ पर क्या लिखा है, चक्री, चक्री, यहाँ पर चक्र है। फर्क क्या है देखिए, यहाँ पर ये जो चक्र बनता है यहाँ पर चा होता है, ये क्रा कैसे होता है, आधा का होता है प्लस रा होता है, इसको जोड़ के हमारा क्र बनता है, ठीक है ना। तो ये अगर इसको देखोगे तो ये हमारा यहां पर आया है, ये वाला कैसे होता है, का के नीचे री की मात्रा, ऋषि वाला री होता है ना, तो ये हमारा री हो गया। तो ये री की जो मात्रा होती है वो हम यहाँ का के नीचे लगा देते हैं, तो ये होता है आपका चक्री और यहाँ होता है चक्र। अब आते हैं मितर, मितर नहीं होता, क्या होता है, मित्र होता है। फिर आता है बिजली, नहीं होता, बिजली होता है। गंगा होता, अंग की बिंदी होती है, चंद्र बिंदी नहीं होती, गंगा। पहाड़, पहाड़ नहीं होता, पहाड़, पहाड़ आता है। फिर ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है, ऐतिहासिक, इतिहासिक, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक। फिर हानि, हानि होता है, छोटी की मात्रा लगेगी। फिर है भूमि, नहीं होता, क्या होता है, भूमि। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्तनियों में जो गलतियां होती हैं वो किस तरीके से करी जाती हैं। अब आते हैं हम, देखिए क्या है, हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल। अब ये हमने वर्तनी की देख ली कि हम स्पेलिंग करते समय, लिखते समय क्या गलतियां करते हैं। अब अक्सर क्या होता है, संज्ञा के साथ हम लिंग का, वचन का तालमेल नहीं बैठा पाते, या संज्ञा के साथ हम क्रिया का तालमेल नहीं बैठा पाते। इनको हमें कैसे तालमेल से देखना है। देखिए सबसे पहला है संज्ञा और विशेषण का लिंग, इनमें से उदाहरणों को समझिए। संज्ञा और विशेषण में लिंग का महत्व, यानी कि लिंग, जैसे अब यहां पर क्या है, मेरी भाई, अब मेरी हम किसके साथ लगाते हैं, स्त्रीलिंग के साथ, तो क्या होगा, मेरा भाई होगा, जबकि क्या होगा, मेरी बहन। हम मेरी किसके साथ लगाते हैं, स्त्रीलिंग के साथ, और पुल्लिंग के साथ क्या लगाएंगे, मेरा लगाते हैं। अशुद्ध क्या करते हैं, बड़ी कमरा, क्या होता है, शुद्ध बड़ा कमरा। फिर है छोटा बहन, छोटा बहन नहीं होता, क्या होगा, छोटी बहन। मोटा भैंस, मोटा भैंस नहीं होगा, क्या होगा, मोटी भैंस। तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी, हमें यह देखना है कि संज्ञा के साथ जो हम विशेषण लगा रहे हैं, विशेषण का लिंग भी उसी हिसाब से रहेगा। जिस हिसाब से संज्ञा का लिंग रहता है उसी हिसाब से हमारा विशेषण का लिंग भी रहता है। फिर उसके बाद आते हैं संज्ञा और वचन। संज्ञा और वचन में भी हमें बहुत तालमेल रखना पड़ता है। देखिए शुद्ध क्या है, मेरी बहन आए, आए, अब मेरी बहन बोल रहे हैं तो क्या होगा, मेरी बहन आई, हम आए थोड़ी ना लिखेंगे। फिर है माता जी आए, तो क्या होगा, माता जी आई, आई। यहां पर चूंकि वो हमसे बड़ी है, आदरणीय स्वरूप है, तो देखिए यहां बिंदी लगेगी। क्यों, क्योंकि हम उनको आदरणीय रूप में बोल रहे हैं। फिर है पिताजी दफ्तर जाएगा, नहीं, क्या होगा, पिताजी दफ्तर जाएंगे। यहां पर ये एक वचन है, लेकिन चूंकि ये आदरार्थ है, यानी कि हम आदर प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन में आएगा। फिर आते हैं बाल सूख गया, नहीं, बाल सूख गए, एक बाल थोड़ी ना होता है, इतने सारे बाल होते हैं, तो वचन, बहुवचन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, बाल सूख गए। फिर आते हैं संज्ञा और क्रिया। संज्ञा और क्रिया का तालमेल भी कभी कभी हम अशुद्ध रूप में करते हैं। क्या है, माँ खा रहा है, माँ क्या खा रहा है, तो यहाँ क्रिया क्या होगी, माँ खा रही है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में ही रहेगी। बिल्ली दूध पी गया, अब बिल्ली स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा, बिल्ली दूध पी गई, ना कि पी गया। फिर है पिताजी आ रही है, पिताजी पुल्लिंग है, तो क्या आएगा, पिताजी आ रहे हैं। बंदर नाच रही है, बंदर मेल है, या क्या होगा, बंदर नाच रहा है। बंदरिया नाच रही है, मगर बंदर क्या होगा, नाच रहा है। तो ये हमारी संज्ञा और क्रिया में अशुद्धियां रहती हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या चीज आपको ध्यान देनी है, हिंदी में सर्वनाम रूप मुझे, तुझे, तुम्हें शुद्ध है, इनकी जगह मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग अशुद्ध है। हिंदी में हम मेरे को, तेरे को नहीं लिखते, मुझे लिखते हैं, तुमको लिखते हैं। आप आजकल देखते हैं लैंग्वेज में आ गया, मेरे को ये दे दो, तेरे को वो नहीं मिलेगा, तो ये हिंदी में शुद्ध रूप नहीं माने जाते। मुझे ये दे दो, ये तुम ले लो, ये ऐसे होगा। तुमको ये चाहिए, ये हमें नहीं बोला, तो क्या तुम्हें ये चाहिए हम बोलते हैं। इसी प्रकार आदरार्थ बहुवचन या बहुवचन रूप के लिए वह का वे होगा, और इसकी जगह वो का वह प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। आदरार्थ में हम एक क्या, आदरार्थ यानी कि जैसे हम बोलेंगे
हमसे कोई बड़े हैं, ठीक है, तो हम क्या होंगे, वह आ रहा है हम नहीं बोलेंगे, वे आ रहे हैं। हम बोलेंगे माता जी ने वह दिया, तो माता जी वे देंगी, क्या वे हमें देंगी। तो हमारे से जो बड़े होंगे जिनको हम आदर प्राप्त करते हैं उनके साथ हम वह की जगह वे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी जगह वो या वह का प्रयोग अशुद्ध है। हम वहां पर वो, जैसे हम आदरार्थ कोई चीज बोल रहे हैं तो हमको उनके लिए ना वो शब्द इस्तेमाल करेंगे और ना ही वह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आदरार्थ जितने भी लोग होते हैं हम जब उन्हें सम्मान देते हैं तो उनकी जगह हमेशा हम बहुवचन रूप को लगाते हैं। फिर आते हैं पतंग उड़ाना, बाजार जाना शुद्ध प्रयोग है। इसकी जगह पतंग को उड़ाना, बाजार को जाना अशुद्ध रूप है। यहां पर हम कारक को गायब करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ना, पतंग को उड़ाना और बाजार को जाना, ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हो कारक है। लेकिन जिसके शुद्ध रूप के लिए हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाना और बाजार जाना, ये शुद्ध होता है, हम कारक को हटा देते हैं। अब देखिए, आइए कुछ और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को जानें। अब हम यहाँ पर कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को जानेंगे जो हम बोलते समय या लिखते समय अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए क्या है, सविता दफ्तर जा रहा है। अब सविता दफ्तर जा रहा है कैसे होगा, वो तो स्त्रीलिंग है, तो उसकी जगह क्या होगा, सविता दफ्तर जा रही है। फिर माँ खाना बना रहा है, माँ स्त्रीलिंग है, तो क्या आएगा, माँ खाना बना रही हैं। मेज में 2 पुस्तकें रखी हैं, मेज में 2 पुस्तकें रखी हैं, मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेज में 2 पुस्तक रखी है, और यहाँ पर क्या है, मेज पे 2 पुस्तकें रखी हैं। एक तो यहाँ में और पर का आया, दूसरा यहाँ है का आया, है और हैं का आया। फिर उषा से चित्र बनाया, उषा ने चित्र बनाया, उषा से कैसे चित्र आएगा, उषा यहाँ पर कर्ता कारक है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, तो क्या होगा, उषा ने चित्र बनाया। 4 किताब ले आओ, तो क्या होगा, 4 किताबें ले आओ, 4 किताबें, 4 किताब नहीं लेगा, क्या होगा, 4 किताबें ले आओ। मेरे पास बहुत से रुपया है, तो क्या होगा, मेरे पास बहुत से रुपए हैं, ये हमारा सही रूप होगा। नेक्स्ट देखिए, एक फूल की माला लाओ। एक फूल की माला कैसे होती है, क्या होगी, फूलों की एक माला लाओ। एक फूल की माला तो बनेगी नहीं, पहली बात तो है, एक माला में बहुत सारे फूल लिखते हैं, तो क्या होगा, फूलों की एक माला लाओ। फल से चाकू काटो, फल से कहीं चाकू काटा जाता है, चाकू से फल काटो। लड़की रो रहा है, नहीं, लड़की रो रही है। मैं मेरा घर जा रहा हूं, मैं मेरा घर जा रहा हूं, ये तो गलत है, क्या होगा, मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरा पुस्तक दे दो, मेरी पुस्तक दे दो। मुझे देर हो रहा है, नहीं, मुझे देर हो रही है। मुझे बात नहीं करना, तो ये क्या होगा, मुझे बात नहीं करनी। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या चीज स्त्रीलिंग है, क्या वचन है, संज्ञा का, उसी के हिसाब से आप क्रिया को लगाएंगे। अब क्या है, मुझे खाना नहीं खानी, ऐसे तो ना, मुझे खाना नहीं खाना। वह खा रहे हैं, वह खा रहा है। अब यहां पर अगर होता वह खा रहे हैं तो क्या होगा, यहां वह का बहुवचन हो जाता, वे खा रहे हैं। अब ये क्या होगा, वह खा रहा है, तो क्रिया क्या है, एक वचन की है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही रहेगी। मैं रो डाला, नहीं, मैं रो दिया। उसे बाजार कल जाना है, क्या होगा, उसे कल बाजार जाना है। तो यहां पर आपने देखा कितने तरह की अशुद्धियां हम लोग करते हैं लिखते या बोलते समय। तो बस हिंदी, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि हम हिंदी नहीं लिख पाते। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप उच्चारण सही करिए। जब तक आप सही बोलेंगे तभी आप सही लिखेंगे। और लिखने की प्रैक्टिस, हिंदी से कभी भी लिखने से नहीं बचना, क्योंकि जितना लिखोगे आपकी अशुद्धियां उतनी दूर होंगी और आप उतने सही तरीके से लिख पाएंगे। ये क्या दिया है, सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, भाषा में अशुद्धि के मुख्य कारण क्या है, क्यों हमसे गलतियां होती हैं, क्या कारण है इन अशुद्धियों का। तो देखिए क्या दिया है, अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है। यानी कि सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं, गलतियां, यानी कि सामान्य गलतियां जो करने में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारा उच्चारण, यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन जो गलत होता है, इसकी वजह से हम हमेशा गलत लिखेंगे। क्योंकि देखिए, हम
हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते और उसमें बोलते समय हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं और जो मिस्टेक हम बोलते समय करते हैं सेम वही मिस्टेक हम लिखते समय करते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेन गलतियां हमारी किस में होती है? उच्चारण में होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी भाषा में किन किन का तालमेल महत्वपूर्ण है। किस चीज़ का हमने तालमेल आपको बताया हुआ है? देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसे संज्ञा और विशेषण, हमारे पास क्या आता है? संज्ञा और विशेषण। अब संज्ञा अगर बहुवचन में है तो विशेषण बहुवचन में ही आएगा, जाहिर सी बात है। संज्ञा स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। तो संज्ञा और विशेषण का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम लगाएंगे। फिर उसके बाद संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल। जैसे संज्ञा हमारी पुल्लिंग है तो क्रिया हमारी क्या जाएगी? वो पुल्लिंग जाएगी। अगर संज्ञा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको तालमेल में बिठानी होती है हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचान कर उस पर गोला लगाइए। अब हमारे सामने एक ही शब्द अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे सही तरीका जानने का है, उस शब्द को आप बोलो। जब आप बोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला शब्द है, क्या है? तुम्हारी। अब यहाँ पर क्या है? तुम्हारी। क्या है? तुम्हारी। या कैसे हमने क्या बोला? बड़े ओ की मात्रा नहीं होती, हमने सही उच्चारण क्या बोला था? तुम्हारी। तो यहाँ पर ता के नीचे कैसी मात्रा है? छोटे ओ की मात्रा है। अब देखिए, ये है तुम्हारी, ये है तुम्हारी। क्या है? तुम्हारी हमने बोला, तुम्हारी नहीं बोला। फिर है तुम्हारी, तो सही हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी। तो सही हमारा क्या है? सेकंड वाला शब्द तुम्हारी। ये वर्तनी हमारी एकदम शुद्ध है। फिर नेक्स्ट आते हैं व्यक्ति शब्द। अब देखिए, यहाँ व्यक्ति कई तरीके से लिया गया है। हम जैसे बोलेंगे व्यक्ति, क्या निकल रहा है? व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति हो है, व्यक्ति है, कई तरीके से, मगर यहाँ पर जो शुद्ध है वो है हमारा पहला वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आते हैं आशीर्वाद। क्या आ रहा है? आशीर्वाद। अब यहां पर देखिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं रा लगाने में, जो रेफ लगाते हैं ना, ये जो रा लगता है ये। अब देखो रा कहां पे निकल रहा है? आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। श के बाद निकल रहा है, शी जो हम बोल रहे हैं ना उसके बाद निकल रहा है। तो अब जब शा के बाद निकलेगा तो हमेशा वो रेफ उसके बाद वाले शब्द में लगेगा। जैसे कहा? यहां से, ये देखिए आशी है। क्या है? आशी र, यहां रा यहां पे निकल रहा है तो उसके बाद वाले वर्ड में ही रा लगेगा। ठीक है, तो सही हमारा कौन सा शब्द आ रहा है? हमने जैसे अभी बताया आपको कि हमारा सेकंड वाला शब्द सही है। तो ध्यान रखिए, जो आधे वर्ड होते हैं, जैसे खास तौर से रा, जहां जिस शब्द के बाद निकल रहा है, अगर मान जैसे हमने यहाँ शाह के बाद निकाला तो वो कहां पे लगा? जाके वा पे लगा। हमेशा उसके लिए आगे वाले शब्द का सपोर्ट होगा, उसके पहले वाले शब्द पे हम सपोर्ट नहीं लेते हैं। हमेशा आधे शब्द किस पे सपोर्ट लेते हैं? अपने से आगे वाले। जैसे हम लिखते हैं मक्खन, आपने देखा है ना, जैसे हम बोलते हैं मक्खन, ठीक है ना। तो अब ये जो आधा का और खा था, ये का किसने, इस का ने किस पे सपोर्ट लिया? देखो, इस का ने खा पे सपोर्ट लिया, इसने मां पे सपोर्ट नहीं लिया। तो ये गलत है और सही किया है ये। तो हमेशा जो आधे वर्ड होते हैं अपने आगे आने वाले शब्दों के ऊपर सपोर्ट लेते हैं। उसी तरीके जैसे ये रा है, ठीक है ना। तो ये क्या था? आशीर्वाद। ये आया आशिर। तो यहां पे हमारा रा निकला ना, रा हमारा कहां पे निकल रहा है? यहां पे रा निकल रहा है। ये रा हमारा आधा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद जो हम वाद लिख रहे हैं ना, ये देखो हमने वाद लिखा है ना, तो इस रा को हम यहां पे लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना। जब भी कोई आधा वर्ड आएगा हमेशा उसके बाद वाले शब्द के ऊपर ही वो सपोर्ट लेता है। नेक्स्ट आते हैं निश्चित। क्या आ रहा है? निश्चित। तो अब इसमें यहां पर सही शब्द जो आ रहा है वो हमारा पहला वाला है। आगे आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? कृपा।
अब इसको बोलने का तरीका क्या होता है, हम लोग कृपा बोलते हैं, कुछ लोग कृपा बोलते हैं तो वो लिखेंगे ये वाला। अब कई लोग बोलते हैं कृपा, तो क्रा बोलेंगे तो यहां कृपा लिखेंगे। अब कृपया बोलेंगे तो ये लिखेंगे, लेकिन सही क्या होता है, कृपा। क्या होता है, कृपा। का के नीचे री की मात्रा लग रही, किसकी मात्रा लग रही, री की, तो सही क्या होगा, ये कृपा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्तनी। हम लोग वर्तनी देखने, वरतनी, तो कहां पे निकल रहा, देखिए रा कहां पे निकल रहा, हम देखिए मुंह से बोलिए, वर्तनी, तो रा आधा है तो कहां पे लगेगा, जाके ता के ऊपर, तो सही हमारा क्या है, ये थर्ड वाला, वर्तनी। अब क्या है, विज्ञान, साइंस जिसे हम बोलते हैं, विज्ञान, तो अब इसमें सही है हमारा नंबर 7 में नंबर 2। अब आ रहा है हिंदू। अब क्या बोलते हैं, हिंदू, हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू, तो सही हमारा क्या है, दूसरा वाला। चलिए आगे आते हैं, सिद्धार्थ। क्या सही आ रहा है, इसमें जो हमारा सही है वो है थर्ड वाला, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है दर्शनीय। क्या है, दर्शनीय, दर कहां निकल रहा है, दा के बाद रा लग रहा है, तो अब यहां पर देखो क्या है, दर, दा के बाद रा निकला, शाह के ऊपर लगा नीय, तो सही हमारा कौन सा है, लास्ट वाला, दर्शनीय। नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गलत शब्द है, इन्हें सही लिखना है। समूह, ठीक है, समूह, तो यहां पर क्या होगा, समूह, मां में बड़े ऊ की मात्रा है तो आया समूह। ठीक, फिर है मूर्ति। क्या आ रहा है, मूर्ति, ता में छोटी ई की मात्रा है, मूर्ति। फिर है पुण्य, पा में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, वहां पे गलत लिखा हुआ है, ये देखिए। फिर है बगीचा, गा में बड़ी ई की मात्रा है, बगीचा, मुंह से बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए जितना अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, बगीचा, बड़ी ई की मात्रा। फिर क्या है, पुरुष, यहां पर रा में बड़े ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष। अब देखिए यहां पे तो हमने जैसे कंप्यूटर से लिया हुआ है ये फॉन्ट साइज, लेकिन यहां पर फर्क कैसे है, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों रा एक जैसे हैं, इसका फर्क मैं आपको लिखकर बता देती हूं। जो ये लिखा हुआ है रा में, ये छोटे ऊ की मात्रा लगती है। जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, ये छोटे ऊ की मात्रा ये इस तरीके से लगती, लेकिन जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तब ये गोला बनाते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर क्या है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। रा में हमेशा हम क्या लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा, पुरुष में, पुरुष, ठीक है, आ रहा है पुरुष, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं दयालु, तो यहां पर क्या आता है आपका, ला में छोटे ऊ की मात्रा। अब आते हैं, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य यहाँ पर अशुद्ध दिए हैं, हमें शुद्ध लिखना है। राहुल पढ़ रही है, अब यहाँ क्रिया गलत है, राहुल आपका पुल्लिंग है तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग, तो सही आएगा राहुल पढ़ रहा है। फिर है वर्षा हो रहा है, वर्षा के साथ क्या हम लगाते हैं, स्त्रीलिंग होती है, तो वर्षा हो रही है। फिर नेक्स्ट है सुबह हो गया है, नहीं सुबह हो गई है। फिर है रवि मेरी भाई है, रवि मेरा भाई है, सही क्या आएगा, रवि मेरा भाई है। नेक्स्ट आते हैं भावना बहुत मोटा है, भावना लड़की है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, भावना बहुत मोटी है। नेक्स्ट है कल्पना खाना खाएगा, सही क्या होगा, कल्पना खाना खाएगी। उसको पास बहुत रुपए हैं, उसको पास तो क्या होगा, उसके पास बहुत रुपए हैं। हमेशा सच बोलनी चाहिए, तो यहां पर वर्तनी क्या बोलनी में है, गड़बड़ी है, हमेशा सच बोलना चाहिए, ये हमारा सही आएगा। मैंने खाना खाऊंगा, ये क्या हुआ, मैं खाना खाऊंगा, क्या होगा, मैंने खाना खाऊंगा नहीं, क्या होगा, मैं खाना खाऊंगा। फिर है तुम तुम्हारे घर जाओ, तो क्या होगा, तुम अपने घर जाओ, तुम तुम्हारे घर नहीं जाओ, तुम अपने घर जाओ, ये हमारी वर्तनियों की शुद्धि होगी, यहाँ पे वाक्य में गड़बड़ी थी। अब आते हैं, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहां पर जो वाक्य हम बनाते हैं उसके क्रम में गड़बड़ी है,
ठीक है, जैसे कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, हम इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन क्रमों में गड़बड़ी आ रही है। चलिए देखें, विद्यालय बंद कल रहेगा। अब इसको अगर हम सही करेंगे, आपका स्कूल अगर कल हॉलीडे हुआ तो आप क्या बोलोगे, कल विद्यालय बंद रहेगा। सही क्या होगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। फिर है मामा जी आएंगे आज, तो क्या इसका सही होगा, आज मामा जी आएंगे, आज मामा जी आएंगे। नेक्स्ट है खिला खाना मैंने खा। अब क्या है, क्या है, लिया खाना मैंने खा, तो क्या होगा, मैंने खाना खा लिया। सही क्या है, मैंने खाना खा लिया। नेक्स्ट आते हैं उछल कूद बंदर रहा मचा, तो अब क्या होगा, बंदर उछल कूद मचा रहा है, बंदर उछल कूद मचा रहा है जन्मदिन मेरा आज। अब इसका सही क्या होगा, मेरा जन्मदिन आज है, आया आज मेरा जन्मदिन है। फिर है सर्कस जाऊंगा मैंने देखने कल, तो क्या होगा, कल मैं सर्कस देखने जाऊंगा, मैं कल सर्कस देखने जाऊंगा। तो ये क्या था, वाक्यों के क्रम में गड़बड़ी थी जिसे हमने सही कर दिया। अब यहां पर क्या दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में अशुद्ध वाक्यों को रेखांकित कीजिए। यहां पर हमारे साथ एक पैराग्राफ दिया है, एक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें कुछ चीजें गलत लिखी हैं, यानी कुछ शब्दों की वर्तनियों में मिस्टेक है, यानी कि अशुद्ध हैं। अब हमें उन्हें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हो, एक तोता आकाश मार्ग से जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए आप, यहां पर मार्ग में गड़बड़ी है, ठीक है। ये कैसे लिखा जाता है, देखो मार्ग, ठीक है। फिर है से जा रहा था, जब वह समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। यहां पे नेक्स्ट हमारा क्या आया, ऊपर, ऊपर नहीं होता है, क्या होता है, ऊपर, ऊपर से गुजर रहा था, तब एक बाज की दृष्टि उस पर पड़ी, बाज उसके पीछे, तो यहां पर पीछे नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, पीछे, पा में बड़े ई की मात्रा है, ठीक है, पीछे लग गया। लेकिन तोता सतर्क था, वह अपने दुश्मन, दुश्मन गलत है, दुश्मन में शाह छोटा होता है, दुश्मन शाह आधा होता है, ठीक है, से बचना जानता, जानता गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, जानता था। वह अत्यंत, अत्यंत गलत लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा जाएगा, अत्यंत तेजी से उड़ा और बाज की नजरों से ओझल, ओझल नहीं होता है, क्या होता है, ओझल, ओझल हो गया। तो ये सारी मिस्टेक थी जिसे हमने अंडरलाइन भी किया और आपको सही लिखकर बता भी दिया। देखिए यहां पर, अच्छा दृष्टि भी एक हमसे छूट गया, गलत हो गया। ये दृष्टि में क्या होगा, दा, दा के नीचे रा, ठीक है। अब इसको हम सही करके आपको यहां लिख के दिखाते हैं। सबसे पहला शब्द जो हमारा था वो था मार्ग, ये ऐसे आएगा, फिर था ऊपर, फिर यहां पर था दृष्टि, फिर उसके बाद था पीछे, फिर उसके बाद था दुश्मन, उसके बाद हमारा था जानता, नेक्स्ट हमारा था अत्यंत, उसके बाद था ओझल, ठीक है। ये सारे शब्द हमारे इस पूरे पैराग्राफ में गलत थे जिन्हें हमने सही करके लिखा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये किस किस तरीके से हमें गलतियां ढूंढनी है और उनको सुधारना है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। तो आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक हम बिना प्रैक्टिस के कंप्लीट नहीं करना चाहिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आप किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के आपको बुक्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं।
यहाँ पर उन बुक्स में जितना भी कंटेंट है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, साथ ही उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कैटेगराइज किया है। यानी कि यहाँ पर अब आपको थ्योरी बुकलेट्स, एमसीक्यूज बुकलेट्स, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट्स, आपके एक्सरसाइज बुकलेट्स, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुकलेट्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। ये आपको मिल सकती हैं कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है जिसे आप फिल करिए, और फिल करने के साथ ही आप क्या करिए, उन्हें आप जैसे आप फिल कर दोगे तो हमारी टीम उनसे आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।